हेलो दोस्त, आपका अनन्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं शंभु कुमार आपको मैथ में कुछ हेल्प करने आया हूँ। आज ये मेरा वीडियो का दूसरा सेशन है जिसमें मैं बताऊंगा कि जो है आवाज गुणनखंड की संख्या निकालना। आवाज गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, जो पिछले एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए हैं, है ना। इसके लिए जो है हम ये दूसरा सेशन है ये मेरा। जैसे पॉइंट है कि जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। कैसा निकालना, कैसा अभाज्य गुणनखंड, कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन है कि मान लिया कि 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 240 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसको करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पहले तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, जैसे मान के चलिए 240 के बारे में बोला है तो पहले यहां 240 लिख दिए। जैसे हम एलसीएम की क्रिया करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक की क्रिया करते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, 2 से पहले तोड़ते हैं, फिर 3 से तोड़ते हैं, फिर 4 से तोड़ते हैं, इसी तरह से आगे वाली संख्या से तोड़ते हैं। तो इसको भी वैसे ही प्रयास करेंगे। और सबसे छोटा संख्या से जो तोड़ना होता है कम से कम 2 से तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि 1 से तोड़, 1 जो है पूर्ण संख्या होती है, इसलिए 1 से नहीं तोड़ सकते हैं। वो इसलिए नहीं तोड़ सकते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या इसलिए होती है जो किसी को भी डिविजिबल कर देती है, इसीलिए जो है यहाँ पे 1 का कंपेयर नहीं करना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं 240 को पहले तोड़ने का प्रयास करेंगे, पहले 2 से तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 2 से तोड़ेंगे हो जाएगा 15, उसी तरह से फिर 3 से तोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा 5। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे तोड़ दिए। अब अभाज्य गुणनखंड तो करना क्या है, आपको काउंटिंग करना। काउंटिंग क्या करना है, इसको काउंटिंग करना है, इधर वाला जो तोड़े हैं ना उसको तोड़ना है, मतलब काउंटिंग करना है। मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर जो हम लिखना होगा तो कितना होगा, 6 होगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हम काउंटिंग कर लेंगे, कितना हो गया 6, हम लोग काउंटिंग किए हैं तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से एक अगला एग्जांपल, जैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, जैसे लिख दिए 140 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 140 को इसी तरह जो पहले बताए उसी को हमको करना है। जैसे हमको कह रहा है 140, तो 140 को कर दिए, है ना। पहले 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70, फिर 2 से तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये 35, फिर 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब जो है अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकलने के लिए क्या है, बोले थे कि सीधा सीधा इसको गिन लेना है, 1 2 3 और 4। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि और भी बनेंगे। जैसे अगला टॉपिक है मेरा भाजकों की संख्या निकालना। एनटीपीसी में पूछा भी गया है, आगे भी पूछने की संभावना भी है, एसएससी में भी पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा। और क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं लाता है, यहीं से मॉडिफाई करता है क्वेश्चन को। जैसे भाजकों की संख्या निकालना है तो उसमें कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि 240 को कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो इसको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। जैसे इसके पहले जो मैंने टॉपिक बताया कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना, तो उसको जैसे हम तोड़े इसको भी उसी तरीके से तोड़ेंगे। जैसे मान लिया 240 है तो 240 को पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़ने 2 से पहले तोड़ेंगे 120, फिर 2 से तोड़ेंगे 60, फिर 2 से तोड़ेंगे 30, फिर 2 से तोड़ेंगे 15, फिर 3 से तोड़ेंगे 5, है ना। अब ऐसे तोड़ लिए, उसके बाद करना क्या है, आपको यहां पे लिखना है। जैसे 240 को हम क्या लिखे, क्या क्या किए, 2 के पावर 4 बार गुना कर सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे पहले लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुना 5। इसका गुणनखंड तो यही हुआ ना। अब इसको क्या करना है आपको, ये देखिए 2 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1 लिख सकते हैं और इसको 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब जो है भाजकों की संख्या निकालना है तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमको निकालना है भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना काम करना है जो पावर है
पावर में एक एक जोड़ करके और आपस में गुना कर देना है। जैसे यहां पे पावर कितना है 4 है, तो यहां 4 में 1 जोड़ दीजिए। फिर यहां पावर कितना है 1 है, उसमें 1 जोड़ दीजिए। और फिर यहां भी पावर कितना है 1 है, उसमें भी 1 जोड़ दीजिए। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 5 गुना 2 और गुना 2, कितना हो गया 5 दूना 10 और गुना 20। इसलिए भाजकों की संख्या मतलब ये जो है इसको कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, इसको जो है कुल 20 संख्या से भाग दिया जा सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 360 को कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है। करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ जो इसके पहले हम बताए उसी को फॉलो करना है। नया कुछ नहीं है, नया भी कुछ नहीं है, टफ भी कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 360 को कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, तो करना क्या है, पहला काम तो करना है, उसको तोड़ना है। तो तोड़ना है तो 360 को पहले तोड़ देंगे, 360 को तोड़ देंगे, पहले 2 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 180। फिर 2 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 90। फिर 2 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 45। फिर 3 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15। फिर 3 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5। अब इसको क्या करना है, इसको गुणनखंड के फॉर्म में लिख देना है। 360 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब क्या बोले हैं कि इसको पावर के रूप में लिखना है। पावर के रूप में लिखना है तो ये हो गया 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर कितना 1। अब हम क्या बोले थे कि अगर जो हमको भाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करना है, पावर में एक एक जोड़ करके और उसको आपस में गुना कर देना है। यानी कि क्या लिख देते हैं, भाजकों की संख्या जैसे 3 प्लस 1, उसी तरह से 2 प्लस 1 और यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1, ये हो गया कितना 3 1 4 गुना 2 1 3 गुना 2 1 2, कितना हो गया 4 3 के 12 और गुना कितना हो गया 24। मतलब ये जो दो संख्या है, ये जो 360 संख्या है, उसे कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है, 24 को ऐसी संख्या होगी उससे इसको भाग दिया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार भाजकों की संख्या और भी है, ऐसा नहीं है कि इतना तक ही नहीं हो जाता है। लोग कैसे क्वेश्चन घुमाता है और घुमाया भी है, पहले भी पूछा है। जैसे मैं अगला आपको क्वेश्चन लिख करके देता हूं कि क्या लिखा है क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 4 के पावर 64 प्लस 4 के पावर 65 प्लस 4 के पावर 66 प्लस 4 के पावर 67 को कुल कितनी संख्या से भाग दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है और एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, पिछले रेलवे के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हमने क्वेश्चन को जो है अलग तरीके से लाया, नहीं, इसको सिर्फ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस तरह का एग्जाम आता है उसको आपको कैसे डील करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ तो इसमें करना आपको जो है बहुत आसान काम करना है, कुछ काम करना नहीं है। जैसे पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर से यहाँ पे 4 के पावर 64 4 के पावर 65 4 के पावर 66 और 4 के पावर 67। इसमें जो सबसे छोटा से छोटा कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 4 के पावर 64 दिख रहा है। तो ऐसा करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, 4 के पावर 64 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, ये 4 के पावर 64 तो लिख दिए हैं, तो 4 के पावर कितना बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा तो मतलब क्या बचेगा 0। उसी तरह से 4 के पावर क्या बचेगा 64 तक तो यहां से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना 1। इसी तरह से क्यों 1 बचेगा, क्योंकि गुना में घात का जोड़ होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे अगर जो घात जुटेगा इसके साथ जुटेगा तो देखिए 4 के पावर 64 है, एक घात जुटेगा तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, एक चीज आ जाएगा, इसके साथ जुटेगा तो 64 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4 के पावर क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ 4 के पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, फिर से लिख देंगे 4 के पावर 64। अब इसका कैलकुलेट करिए, 4 के पावर किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये हमेशा याद रखना। किसी भी संख्या हो या किसी भी चीज का पावर अगर जो 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 4 के पावर 0 इसका मतलब क्या 1 प्लस 4 के पावर 1 का मतलब कितना 4, 4 के पावर 2 का मतलब कितना 16
और 4 के पावर 3 का मतलब कितना 64, इसको 64। अब क्या करना है, इसको सिर्फ पूरा जोड़ देना है। तो 4 के पावर 64 हो गया गुना, देखिए इसको जोड़ते हैं, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 16 कितना हो गया 21, और 21 और 64 कितना हो गया 85। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया 85। अब हम क्या बोले थे कि जब भी इस तरह का संख्या आ जाएगा तो उसको पहले तोड़ना है, तोड़ना है। तो अब तो ये तो ऑलरेडी हम तोड़ चुके हैं, है ना, और भी टूट सकता है। जैसे कैसे टूट सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसका पावर तो ऑलरेडी 64 है, तो पावर का पावर गुना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अगुना। अब देखिए इसको भी तोड़ सकते हैं, तो 85 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 85 को 2 ही टाइप में तोड़ सकते हैं, 5 और 5 से तोड़ेंगे तो कितना 17, तो 2 बार तोड़ सकते हैं, यानी कि 5 के पावर 1 और गुना कितना 17 के पावर 1 लिख सकते हैं ना यहाँ से। अब हम क्या बताए कि आपको पावर में एक जोड़ना है, तो पहले इसको और भी सोल्व कर ले। 2 के पावर 64 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 होगा, तो 128 हो जाएगा, गुने 5 के पावर 1 और गुने कितना 17 के पावर 1। क्या बताए थे, पावर को आपस में गुना करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहां पे लिखेंगे भाजकों की संख्या, यहां देखिए कितना 128 है, इसमें एक जोड़ लेंगे 128 प्लस 1, यहां 1 है पावर, तो यहां 1 प्लस 1, यहां भी 1 है पावर, तो यहां भी क्या लिख देंगे 1 प्लस 1। अब इसको गुना कर लेंगे आपस में, तो हो गया 129 गुना कितना हो गया 2, अब गुना कितना हो गया 2, इसको गुना कर लेंगे, 2 दूना के 4, 4 को इससे गुना करेंगे तो 4 9 के 36, हाथ में बचेगा कितना 3, 4 गुना के 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, हाथ में रहा 1 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। मतलब हमारा अभाज्य गुणनखंड का संख्या कितना, सॉरी भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 516 हो जाएगी। दोस्त मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जो ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और मैं आगे आपके लिए अच्छे तरह का वीडियो बनाया करूं। ठीक है, धन्यवाद।